पिछले कुछ सालों में संजय दत्त ने 10 से भी ज्यादा पिक्चरें साइन की। 2022 में आई थी KGF 2 अधीरा, जिसने वर्ल्ड वाइड 1240 करोड़ का कलेक्शन किया। एक टाइम था जब संजय दत्त को कोई भी डायरेक्टर लेना नहीं चाहता था बिकॉज ऑफ द पर्सनल लाइफ, और आज हर कोई इनके साथ काम करना चाहता है। 1981 में संजू बाबा ने अपना डेब्यू किया था रॉकी के साथ, लेकिन उस टाइम में ये बहुत ही छोटे थे और ये नशा बहुत करते थे, जिस वजह से इनके सीन ठीक से शूट नहीं हो पाते थे। डायरेक्टर ने कहा छोड़ो, इन्होंने कहा क्या छोड़े, पिक्चर छोड़े या नशा छोड़े। उसके बाद इनको डायरेक्टर ने कभी नहीं बोला। अब संजय दत्त तो वैसे भी बैड चॉइसेस के किंग है, इन्होंने ड्रग्स लेना चालू कर दिया। अब ड्रग्स एक ऐसी चीज है, अगर कोई इसे ले लेता है तो वो उसकी नीड बन जाती है। मतलब कोई भी इसे छोड़ना भी चाहे ना तो वो बीमार पड़ जाता है। स्टोरी सुनाता हूँ। संजू बाबा घर आए रात को, उन्होंने ड्रग्स लिए और वो सो गए। जब वो सुबह उठे तो उनको बहुत भूख लगी थी। अभी उनके नौकर उनके पास आए तो वो रोने लगे। बाबा ने पूछा क्या हुआ, तो नौकर ने बोला मुझसे आपकी ये हालत देखी नहीं जाती। और क्यों? तभी नौकर ने कहा बाबा आप 2 दिन के बाद उठे हो। ये सुनकर संजय दत्त बहुत ही घबरा गए और बहुत हिम्मत करके उन्होंने अपने पापा को बताया कि मैं ड्रग्स लेता हूँ और मैं ये छोड़ना चाहता हूँ और मुझे आपकी मदद चाहिए। ये सुनते ही संजय दत्त के फादर यानी सुनील दत्त साहब ने उनको अमेरिका भेज दिया। संजय दत्त ने अपनी बायोग्राफी में बताया था कि जब वो अमेरिका गए इलाज के लिए तो डॉक्टर ने उन्हें एक पेपर दिया और बोला कि जो जो ड्रग्स तुमने लिए उसमें राइट करो। संजू बाबा ने सारे ड्रग्स पे राइट कर दिए। वो डॉक्टर हैरान हो गया कि ये इंसान जिंदा कैसे, क्योंकि संजू बाबा बहुत ही ज्यादा ड्रग्स लेते थे। डॉक्टर ने कहा ये आपके इंडियन फूड की वजह से अभी तक जिंदा है, कोई और होता तो अब तक। संजू बाबा करीब 1 साल तक USA में रहे, जो गेम चेंजर निकलता है, जिसकी बात हम आगे करेंगे। 1 साल बहुत ही मुश्किल होता है संजय दत्त के लिए, लेकिन फाइनली वो ड्रग्स को छोड़ देते हैं और दत्त साहब वापस उन्हें इंडिया बुला लेते हैं। संजय दत्त वापस तो आ जाते हैं पर वो फिल्में बनाने से मना कर देते हैं, लेकिन दत्त साहब के कहने पर संजय दत्त मान जाते हैं। अब 90s में भी बॉलीवुड में कॉम्पिटिशन तो था। एक तरफ अमिताभ बच्चन वन साइडेड चला रहे थे बॉलीवुड को, दूसरी तरफ आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, गोविंदा, अक्षय कुमार ये लगातार हिट फिल्में दे रहे थे। और जो संजू बाबा की ड्रग्स की प्रॉब्लम थी वो पब्लिक हो चुकी थी। कोई भी इनके साथ काम करना नहीं चाहता था सिवाय छोटे मोटे रोल के। यहाँ पे संजय दत्त को फायदा पहुंचता है जो टाइम उन्होंने USA में गुजारा था, हॉलीवुड। आर्नोल्ड को देख के संजय दत्त ने भी सोचा कि मैं भी बॉडी बनाऊंगा, और उस टाइम में सब लोग आर्नोल्ड को रोल मॉडल मानते थे। 90s में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता जिम क्या होता है, बॉडी कैसे बनती है। संजय दत्त ने अपने आप पे बहुत काम किया। जो बॉडी इन्होंने बनाई थी उस वजह से इनको फिल्मों में काम मिलने लगा, क्योंकि यही वो चीज थी जो बाबा को बाकियों से अलग बनाती थी। ये जो क्रेज था वो इतना आगे बढ़ा, कोई भी हीरो बनना चाहता है वो पहले बॉडी बनाता था तो फिल्मों में ट्राई करता था। एक तरफ संजय दत्त का करियर बन रहा था और ऐसा लग रहा था संजय विल बी द नेक्स्ट सुपरस्टार ऑफ इंडस्ट्री, और किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। साल 1993 में मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं। एक दिन में 12 बॉम्ब फूटते हैं। इसी दौरान संजय दत्त को बहुत सारे थ्रेड कॉल भी आते हैं, धमकी वाले फोन। इसी दौरान संजय दत्त की एक पिक्चर सनम, उसके प्रोड्यूसर इनको कहते हैं कि सेफ्टी के लिए गन रख लो। इन्होंने कहा ठीक है। बाद में संजय दत्त अपनी मूवी की शूटिंग के लिए मॉरिशस चले जाते हैं। वहीं पे पता चलता है हनीफ और समीर जो इनके प्रोड्यूसर थे वो अरेस्ट हो जाते हैं। संजय दत्त घबरा जाते हैं और अपने दोस्त की मदद से जो राइफल इनके पास थी उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एक दिन न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपता है जिसमें लिखा होता है कि संजय दत्त के पास AK-56 राइफल थी। जैसे ये बात दत्त साहब को पता चलती है वो संजू को इंडिया बुला लेते हैं। संजू जैसे ही मुंबई में आते हैं वहीं पे पुलिस उनको धर लेती है और डाल देती है कस्टडी में। उस टाइम में दत्त साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, लेकिन उसका कुछ खास फायदा हुआ नहीं। संजय दत्त के ऊपर टाड़ा लगा था। कोई भी बड़ा इंसान इसमें पढ़ के अपना नाम खराब करना नहीं चाहता था। दत्त साहब बहुत ही कोशिश करते हैं संजय दत्त को छुड़ाने की, लेकिन फायदा नहीं होता है। लेकिन इससे डायरेक्टर को बहुत फायदा हुआ, क्योंकि जब संजय दत्त जेल में थे उसी दौरान इनकी एक पिक्चर रिलीज होने वाली थी खलनायक, और संजय दत्त के जेल में होने का डायरेक्टर ने बहुत फायदा उठाया और जगह आई एम द विलन नाम से प्रमोशन के बैनर छपवा दिए और ये गेम चेंजर निकलता है। खलनायक दोनों हाथों से लुटती है, बन जाती है ब्लॉकबस्टर। तभी से ही संजय दत्त का एक और नाम पड़ जाता है खलनायक। इस दौरान संजय दत्त जेल में थे और बहुत कोशिश करने के बाद भी उनको बेल नहीं मिल रही थी, लेकिन करीब 452 दिन बाद यानी करीब 15 महीने बाद फाइनली इनको बेल मिल जाती है। पर शांति नहीं, संजय दत्त के नाम के साथ एक और चीज जुड़ जाती है, टेररिस्ट। इसी वजह से पब्लिक और मीडिया दोनों संजय दत्त के खिलाफ था। ऊपर से टाड़ा लगा था, मतलब बेल कभी भी कैंसिल हो सकती है। अब सिर्फ पॉलिटिकल सपोर्ट ही संजय दत्त को बचा सकता था, लेकिन सपोर्ट तो दूर की बात है, कोई संजय दत्त से मिलना भी नहीं चाहता था। यहाँ तक कि लोग दत्त साहब को भी अवॉइड कर रहे थे। सोने पे सुहागा हुआ। अगले दिन एक पेपर में आर्टिकल छपता है जिसपे लिखा होता है RDX ट्रक
एट द हाउस। और इस आर्टिकल ने संजय बाबा को अपनों से भी दूर कर दिया। जिन लोगों को लग रहा था संजय दत्त बेकसूर है, वो भी इनसे दूर चले गए, क्योंकि उनको भी लगने लगा ये टेररिस्ट है। दत्त साहब ने ओपनली आके डिनाई किया इन इल्जामों को, और इसका भी कुछ फायदा हुआ नहीं। जो अखबार थे वो दिन ब दिन संजय दत्त को टारगेट कर रहे थे, यहाँ तक कि इन अखबार वालों ने दाऊद इब्राहिम से भी संजय दत्त का कनेक्शन करवा दिया था। हाँ, ये बात तो सच थी कि संजय दत्त के अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शंस थे, लेकिन दाऊद के साथ थे या नहीं इसका कोई प्रूफ नहीं मिला। दत्त साहब ने ठान लिया कि मेरे बेटे का करियर अब मैं ही ट्रैक पे लाऊंगा। दत्त साहब के कहने पर ही संजय दत्त ने वास्तव और मुन्ना भाई MBBS जैसी पिक्चरें साइन की, जो ठीक तो थी लेकिन काफी नहीं थी। इससे पहले दत्त साहब बाबा का राइस देख पाते 2005 में उनकी डेथ हो जाती है। 2012 में एक पिक्चर रिलीज होती है अग्निपथ, जिसमें संजय दत्त ने कांचा चीना का रोल किया था, जो अच्छा था, फेमस हुआ और ये एक बार फिर खलनायक की याद दिलाता था। इस रोल के बाद संजय दत्त का करियर एक बार फिर वो स्पीड पकड़ना चालू होता है। अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। संजू बाबा को 5 साल की जेल सुनाई जाती है AK-56 राइफल रखने के जुर्म में। जो RDX ट्रक, जो अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन, उन सबको डिनाई कर दिया जाता है। उन सबसे संजय दत्त बेकसूर हो जाते हैं। जेल से छूटने के बाद इनको कुछ बड़ा करने की जरूरत थी। पिक्चर तो ये रिलीज कर रहे थे लेकिन वो फ्लॉप हो जाती थी। तभी उनको मिलती है KGF 2 अधीरा, जो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनती है। उसके बाद शमशेरा, पृथ्वीराज, हर जगह इनको फिर से काम मिलना शुरू हो जाता है। आज के टाइम में संजय दत्त हम सबके फेवरेट है। वैसे आपको संजय दत्त पसंद है या नहीं, कमेंट में बताओ। और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ। टेलीग्राम का लिंक यहीं कहीं होगा, ज्वाइन कर लो।